समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं जय माता दी। नवरात्र के 7वें दिवस माता कालरात्रि की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से और इनकी पावन व्रत कथा को सुनने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और सभी शत्रुओं का नाश होता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे माता कालरात्रि की किस प्रकार से पूजा अर्चना आपको करना चाहिए और किन वस्तुओं का भोग उन्हें अर्पित करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा जी के 7वें स्वरूप यानी मां कालरात्रि की पूजा का विधान होता है। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि 9 दिनी साधना में मां कालरात्रि की पूजा शक्ति के साधक से जुड़े हुए सभी प्रकार के भय को दूर कर देती है। तो मां कालरात्रि जिनका रूप बेहद डरावना होता है, उनके आशीर्वाद से भक्त हमेशा निडर जीवन जीता है। भगवती के इस भव्य स्वरूप के शुभ प्रभाव से साधक के पास भूल से भी नकारात्मक शक्तियां या बलाएं नहीं फटकती है। तो आइए अब हम जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा अर्चना किस प्रकार से करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए और किन नियमों का पालन हमको करना चाहिए। तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 27 मार्च 2023 सोमवार को सायंकाल 5:28 से प्रारंभ होकर के 28 मार्च 2023 मंगलवार को सायंकाल 7:02 तक रहेगी। ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार सप्तमी का व्रत और कालरात्रि की पूजा 27 मार्च 2023 को की जाएगी। तो माता कालरात्रि जी की पूजा अर्चना इस प्रकार से है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की साधना भोर के समय अत्यंत शुभ और फलदायी मानी गई है। ऐसे में देवी दुर्गा जी के इस दिव्य स्वरूप का आशीर्वाद पाने के लिए सप्तमी तिथि के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे और स्नान करने के बाद माता कालरात्रि जी की पूजा और व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद माता कालरात्रि की तस्वीर या प्रतिमा पर गंगाजल अर्पित करें। फिर उसके बाद देवी का आवाहन करें। इसके बाद मां कालरात्रि की रोली, अक्षत, फल, फूल, मिठाई, वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करके उनकी पूजा करें। आखिरी में आरती उतारें। तो देवी माँ को इन खास वस्तुओं का भोग अर्पित करने से उनकी कृपा मिलती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज के दिन यानी सप्तमी के दिन देवी दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए साधक को, भक्त को उनकी पूजा में गुड़ और हलवे का भोग जरूर लगाना चाहिए। देवी को भोग लगाने के बाद माता को विशेष रूप से पान सुपारी भी अर्पित करें। इसके बाद माता कालरात्रि से मनचाहा वरदान पाने के लिए उनकी कथा चालीसा का पाठ करें। फिर उनके खास मंत्रों का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पूजा के अंत में माता कालरात्रि की आरती उतारें और उसमें हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना भी करें। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात माता कालरात्रि की पावन व्रत कथा को सुने तो माता कालरात्रि का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो कथा इस प्रकार से है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्त बीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे बड़े ही परेशान थे। रक्त बीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर के समस्या का हल जानने सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुँचे। भगवान शिव जी को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती जी ही कर सकती है। तो भगवान शिव जी ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माता पार्वती जी ने स्वयं शक्ति व तेज से मां कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को मां कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माता पार्वती जो है कालरात्रि कहलाई। तो माता कालरात्रि की आराधना के मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ कालरात्रि को प्रिय भोग इस प्रकार से आप अर्पित कर सकते हैं। माता कालरात्रि को गुड़ व हलवे का भोग लगाना चाहिए। इससे वह शीघ्र प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है।
तो माता कालरात्रि की पूजा के कुछ खास नियम हैं। इन नियमों का पालन करने से माता कालरात्रि की कृपा मिलती है। माता कालरात्रि की पूजा के लिए प्रातःकाल का समय 4 बजे से 6 बजे का समय होता है। यह उत्तम समय माना गया है। तो इस दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान करके माता जी की पूजा के लिए लाल रंग के वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए। इसके बाद माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलावें। अब फल फूल मिठाई से विधि पूर्वक माता कालरात्रि जी का पूजन अर्चन करें। पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए। तत्पश्चात माता कालरात्रि की आरती उतारना चाहिए। इस दिन काली चालीसा, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र आदि चीज़ों का पाठ करना चाहिए। इससे माता कालरात्रि प्रसन्न होती है। इसके अलावा सप्तमी की रात्रि में तिल के तेल या सरसों के तेल की अखंड ज्योति भी जलाना चाहिए। इससे भी माता कालरात्रि जी की विशेष कृपा मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।